डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन RX। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन IUPAC नोमेनक्लेचर की। आज हमारा मेन फोकस रहेगा टॉपिक पे किस तरह से हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं, हाउ कैन बी प्रिपेयर। तो बनाने के बहुत सारे इसकी रिएक्शन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन है जो आप देखेंगे मोस्ट फेमस, वो है अल्कोहल से बनाना फ्रॉम ROH। ROH से बनाने की रिएक्शन सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आप जो बनाएंगे वो अल्कोहल के द्वारा ही बनाएंगे, फ्रॉम अल्कोहल। अब ये रिएक्शन कौन कौन सी हैं, ये अगर आप जनरली याद रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। NCERT में सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन की रिएक्शन है वो अल्कोहल से ही बनाने की है, तो अपने आप में ये पॉइंट बता देता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आगे भी चैप्टर में काम आएगा, एक चीज़ है, उसका नाम है लुकास रिएजेंट। लुकास रीएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? जिंक क्लोराइड, एक कंपाउंड है ZnCl। ZnCl2 की भी हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं, एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस फॉर्म जिंक क्लोराइड की है और उसमें मिला हुआ हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। HCl एक्वस में मिला हुआ आपका और जिंक क्लोराइड होना, तो ये बिहेव करता है आपका लुईस एसिड जैसा। अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले यही लुकास रिएजेंट हम लेते हैं, और ये आप देखिए, ये इससे अगला वाला जो चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, तो ये ROH के एक टेस्ट में भी काम आता है डिटेक्शन करने के लिए कि क्या उसको डिटेक्ट किया जाए, उसकी डिग्री को डिटेक्ट किया जाए। तो डिटेक्शन में इसका मेन रोल है। सबसे ज़्यादा याद रखिए, अल्कोहल जो रिएक्शन देगा वो 3 डिग्री में सबसे फास्ट देगा, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे जो धीरे रेट है, स्लो रेट है, तो रूम टेम्परेचर तो होगा ही नहीं, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो वो होगा आपका 1 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री में टर्शरी वाले में ज़्यादा होगा। सबसे पहली रिएक्शन जो NCERT की, जिससे आगे वाले चैप्टर में भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लुकास रिएजेंट के द्वारा भी आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। एंड द ऑर्डर इज 1 डिग्री इज वेरी स्लो, सबसे कम आपका 1 डिग्री में ही होगा स्लो रेट। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्ट जो रहेगा तो वो रहेगा 3 डिग्री में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चीज़ पर बनाए गए। तो हम बात सबसे पहले लुकास रिएजेंट के द्वारा ही बनाने की करेंगे कि कैसे हम बड़ी इजीली जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। सबसे पहले जैसे हमने लिया ROH, और जैसे मैंने बताया ROH के साथ आप मिला देंगे HCl, और HCl के साथ लेंगे आप एनहाइड्रस ZnCl, जिंक क्लोराइड। तो इजीली आप क्या करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास रिएक्टर में रिएक्टिव एक पार्ट है यहाँ OH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास जब ZnCl2 मिला रहा है तो बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर बनेगा, तो दोनों इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डिहाइड्रेशन होगा, ये बिकम इनटू H2O, और ये बन जाएगा आपका RCl, एल्काइल का क्लोराइड। सो सिंपल। RCl आपका बनेगा इस तरह से। मैंने आपको ऑर्डर बताया कि अगर आप ऑर्डर की बात करो यहाँ, तो 3 डिग्री में तेजी के साथ होगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा, 1 डिग्री में सबसे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं कंपाउंड लिया अपना, यहाँ कार्बन है, ये OH है इस तरह से, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। अब रिएक्शन सेम है कि मैं इसमें करवा रहा हूँ HCl के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ईजिली क्या होगा,
इजली यहाँ कंपाउंड दिस वन और दिस वन, ये दोनों रिमूव होंगे और क्लोराइड वाला जो पार्ट है हमारा किधर की तरफ लग जाएगा, इस साइड लग जाएगा। अब इसमें रीजन है, आप देख रहे हैं कि इसी में सबसे तेज क्यों हो रही है, तो आप ध्यान से देखिए आपके पास CH3 वाला पार्ट है, मिथाइल यहाँ भी और यहाँ भी, तो अल्कोहल आपका 3 डिग्री वाले से अटैच है। अब 3 डिग्री वाले अटैच में क्या होगा कि ये बड़ी इजीली क्या रिप्लेस करेंगे, OH को रिमूव करते हैं इस तरह से, और ये जो कार्बोकैटायन आपका बनेगा जो अट्रैक्ट करेगा Cl नेगेटिव को, तो इसलिए 3 डिग्री में रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बनाने वाली रिएक्शन जैसे मैंने बताया जो आपको याद रखनी है वो लुकास रिएजेंट की है। अब बात करते हैं कि अल्कोहल से और किस तरह से बना सकते हैं। तो दूसरी रिएक्शन है आपकी बनाने की कि इट्स अ सेकंड रिएक्शन कि ROH लिया और ROH में हमने मिला दिया सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बनाने के बाद हमें लेना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो दो हमारे पास रिएजेंट है, एक है हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड और एक है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनके साथ क्या होगा, बहुत सिंपल, तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी कि बड़ी सिंपल, ये जो Br है इस तरह से, यानी एक तरह को आप इसको ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं, यहां से रिमूवल हो जाएगा OH का और यहां से रिमूवल हो जाएगा Br का, तो बनने वाला कंपाउंड क्या बना आपका, ये बन गया RBr यानी ब्रोमो एल्केन बन गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो नेक्स्ट कंडीशन में जो है आप देखते हैं यहाँ आपके पास है सल्फेट और यहाँ आपके पास सोडियम, तो एक कंपाउंड बनेगा जिस कंपाउंड का नाम है सोडियम हाइड्रोजन और क्या मिलेगा आपको, सल्फेट मिलेगा। तो सल्फेट जो रिमूव होगा सल्फ्यूरिक एसिड से रिमूव होगा और यहाँ से क्लीवेज किसका हो जाएगा, सोडियम का, दूसरा कंपाउंड बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड बनेगा उसमें आप ध्यान से देख रहे हैं वो बनेगा आपका H2O, वाटर बनेगा। तो बहुत सिंपल, OH पूरी तरह से गया और OH किससे रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन के द्वारा, और ये हाइड्रोजन किसने दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने, क्योंकि आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर है और इसी वजह से वो बहुत अच्छा एसिडिक नेचर भी दिखा रहा है। तो एक हाइड्रोजन OH बिकम इनटू वाटर का रिमूवल हुआ और यहाँ बचा आपके पास एक हाइड्रोजन जो किससे लगा, सल्फेट से लगा। हाइड्रोजन सल्फेट की जो वैलेंसी होगी -K1 है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ, सोडियम। तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या बना आपका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ रिएक्शन के द्वारा, जैसे मैंने लिया CH3OH मेथनॉल, और मेथनॉल में मैंने मिला दिया सोडियम ब्रोमाइड और दूसरा कंपाउंड मैंने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएजेंट मैंने यूज किया। अब जब मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो बहुत सिंपल, रिएक्शन किनके बीच हो जाएगी, रिएक्शन बीच में होगी ये CH3 है, जाहिर सी बात है CH3 से क्या बनेगा, Br, बना दिया आपने ब्रोमोमीथेन। जैसे मैंने बताया यहाँ OH है और एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, तो दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। और एक आप जानते हैं सोडियम बचा, उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या बना आपका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये अल्कोहल से बनाने की आपकी सेकंड रिएक्शन है। फर्स्ट अल्कोहल, देन सोडियम ब्रोमाइड एंड प्रोटॉन डोनर सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज द सेकंड रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन। अब आते हैं अल्कोहल से बनाने की दूसरी रिएक्शन जो आपको इजीली समझनी है। ये मैं आपको अभी दो रिएक्शन बताई। नेक्स्ट आ जाइए, तो नेक्स्ट बनाने की रिएक्शन है हमारी जब हम फास्फोरस के हैलाइड को मिलाते हैं।
इट्स ए थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या है? हमने लिया ROH एल्कोहल और इसमें मिला दिया हमने फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड PX3। फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड भी इसमें चल जाएगा या PBr3 भी चल जाएगा, यानी ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, क्लोरीनेशन भी इजिली हो सकता है। रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में बनने वाले साइड प्रोडक्ट का आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल, यहाँ OH का क्लीवेज होगा, ये OH आपके जाने हैं और उसकी जगह कौन आएगा? अटैचमेंट होगा आपके हैलाइड का। करना कुछ नहीं, यहाँ पर आपको 3 मोल इसके बढ़ा देने, मल्टीप्लाई मतलब 3 से कर देना, बैलेंसिंग के लिए बता रहा। तो ये बन गया आपका R और ये आ गया आपका X और यहाँ मैंने लिख दिया 3। नेक्स्ट आप देख रहे हैं साइड प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। दूसरा बनेगा H3PO3, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। ये बना दिया आपने फॉस्फोरिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमें साइड प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। ये इसमें जो कंपाउंड बना मेरा, ये बन गया H3PO3। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, मैंने कंपाउंड लिया अपना, कंपाउंड में ले रहा हूं अपना, ये है CH3 CH2OH, यानी मैंने ले लिया एथनॉल। एथनॉल की रिएक्शन करा दी मैंने फॉस्फोरस के ट्राईक्लोराइड से, PCl3 से। तो PCl3 मिलाने के बाद क्या होगा? बहुत इजी, PCl3 मिलाने के बाद बनेंगे क्या कंपाउंड मेरे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3 से, तो CH3 CH2 और फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड से आ गया क्लोरीन। तो ये बन गए आपके 3 मोल और बाकी का साइड प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। तो ये बन गया H3PO3। ये बनाने की है अल्कोहल से आपकी थर्ड रिएक्शन। अब आ जाइए नेक्स्ट बनाने वाली रिएक्शन। यहां आती है प्रिपरेशन की रिएक्शन। बनाने वाली नेक्स्ट रिएक्शन है जस्ट जो नेक्स्ट बनाने की रिएक्शन है आपकी, वो है बहुत सिंपल। ROH में इट्स ए रिएक्शन नंबर 4th वाली रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? इसके बाई प्रोडक्ट को भी ध्यान रखना है। आपने लिया अल्कोहल, आपने लिया फॉस्फोरस का पेंटाहैलाइड। अब फॉस्फोरस के पेंटाहैलाइड की रिएक्शन आपने करा दी है किससे? अल्कोहल के द्वारा। यहाँ मैं सिंपल बताने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ कंपाउंड, मैं ले रहा हूँ PCl5 फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ अपने साइड प्रोडक्ट ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले R के साथ एक क्लोरीन का रिमूवल हुआ, RCl बन गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ध्यान से, दूसरा साइड प्रोडक्ट बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिन हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट जो बनेगा आपका प्रोडक्ट वो बनेगा POCl3। तो ये रिएक्शन उससे अलग है। जब आपने ट्राईक्लोराइड लिया तो बनने वाला ऑर्थोफॉस्फोरिक सा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यहाँ HCl, ये बनेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो दोनों के साइड प्रोडक्ट को ध्यान में रखना। ये बना दिया आपने फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राईक्लोराइड, ये कंपाउंड आपने बना दिया। प्रश्न आता है कि हम ROH की रिएक्शन अगर PCl5 से करा रहे तो क्या बनेगा, PCl3 से करा रहे तो क्या बनेगा। तो जैसा मैंने बताया, इसमें हमने कंपाउंड मिलाया, कोई भी अल्कोहल आप लेंगे तो इस तरह की चीज बनेगी। नेक्स्ट रिएक्शन है बनाने वाली ROH के द्वारा, इट्स ए रिएक्शन नंबर 4। ये मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन नंबर 4 के बाद रिएक्शन नंबर 5 जो बनाने वाली रिएक्शन।
इस रिएक्शन में क्या होगा, ROH की रिएक्शन आप कराएंगे रेड फास्फोरस से। आपने लिया अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन करा दी आपने, बड़ा ही रिएक्टिव कंपाउंड है, हमने लिया रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस को यूज करा एमोफस फॉर्म को, और उसके साथ हमने जिस भी गैस को यानी जिस भी हेलोजन कंपाउंड को लाना है उसको हमने गैस के रूप में लिया, मतलब मे बी Cl2 में भी Br2। अब जब ये रिएक्शन हम कराएंगे तो बनने वाले प्रोडक्ट में हमारे पास बहुत ही सिंपल तरह से क्या होगा, जो भी हमने हेलोजन लिया है वो हेलोजनेशन हो जाएगा RH, इतना ही कंपाउंड इसमें बनेगा। और अगर ये प्रोटीन मीडियम में है, मतलब कोई भी, जैसे मैंने Br2 लिया या I2 लिया, उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है X जो भी होगा। तो बड़े जो मोल वाले कंपाउंड जैसे ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो एक मैं लूँगा या तो ब्रोमीन या आयोडीन, उसके लिए गैस मतलब ये वाली रिएक्शन सूटेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया अगर CH3 CH2OH और यहाँ मैंने मिला दिया इसमें Br2, ब्रोमीन लिक्विड रूप में मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा मेरा वो होगा CH3 CH2Br, ये कंपाउंड मेरा बन जाएगा। ठीक उस तरह से आयोडीनेशन भी हो जाएगा जैसे ब्रोमिनेशन मैंने करा। तो ये सिर्फ कहना चाहिए ब्रोमीन और आयोडीन के लिए वाली रिएक्शन बेस्ट है। अब है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन, जिसको सबसे बेस्ट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन कहा जाता है। अगर मैं इसके लिए वर्ड जोड़ दूँ कि ये सबसे बढ़िया बनाने वाली रिएक्शन है तो गलत नहीं होगा। इट्स रिएक्शन नंबर 6, सबसे ही बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके बनने वाले साइड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होते हैं। हमने मिलाया ROH और ROH में मिला दिया हमने कंपाउंड SOCl2। SOCl2 क्या होता है? SOCl2 होता है कंपाउंड, उसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, THIONYL, थायोनिल क्लोराइड, ये इस कंपाउंड का नाम है। अब ये रिएक्शन बेस्ट क्यों है, तो उसके साथ एक चीज जुड़ी हुई है। जब ये रिएक्शन होगी तो सबसे पहले R एक क्लोरीन के एटम से जुड़ेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl। अब यहाँ है H किससे जुड़ेगा, दूसरे Cl से रिएक्शन करेगा तो दूसरी भी गैस बनेगी, इसका नाम है HCl गैस, एक्वस वाली कंडीशन बनी। और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बचा हुआ आपका O जुड़ जाएगा, सल्फर SO2 का मॉलिक्यूल बनेगा। तो थायोनिल क्लोराइड से बनाने वाली रिएक्शन सबसे बेस्ट है। उसका रीज़न है कि इसके बनने वाले दोनों साइड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो चाहे वो हाइड्रोजन क्लोराइड हो, तो दोनों जो बनने वाले बाई प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फॉर्म में। थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि बनने वाले बाई प्रोडक्ट यानी साइड प्रोडक्ट अगर आपके गैसियस फॉर्म में यानी मेन प्रोडक्ट की अपोजिट वाली फेज में होते हैं तो वो वाली रिएक्शन बेस्ट होती है। तो ये वाली रिएक्शन आपकी बेस्ट है। कई बार मतलब बोर्ड एग्जाम में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो ये टोटल आपकी अगर आप ध्यान से देखें तो 6 रिएक्शन है। सबसे पहले लुकास रिएजेंट, जिसमें मैंने क्रम बताया 3 डिग्री इज द बेस्ट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे बेस्ट है। दूसरी रिएक्शन मैंने बताई सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड वाली, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और आपका एल्काइल हैलाइड। दूसरा वाला जो बनेगा प्रोडक्ट आपका वो वाटर बनेगा इसमें। थर्ड मैंने आपको रिएक्शन बताई जब आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो बनने वाला साइड प्रोडक्ट आपका फॉस्फोरिक एसिड बनेगा H3PO3। फोर्थ रिएक्शन मैंने आपको बताया कि जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो बनने वाले साइड प्रोडक्ट दो होंगे, गैसियल बनेगा, एक फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन बताई जब रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन या ब्रोमीन, या तो आयोडीन हो या ब्रोमीन हो, इन दोनों के लिए सुटेबल है ये वाली रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं तो आयोडीनेशन या ब्रोमिनेशन होता है, OH का इसमें क्लीवेज होता है। और जो सबसे बेस्ट रिएक्शन है वो है आपकी थायोनिल क्लोराइड वाली। थायोनिल क्लोराइड से बनने की बेस्ट रिएक्शन है जो कि गैसियस फॉर्म में है और दोनों जो प्रोडक्ट हैं आपके वो गैसियस फॉर्म वाले हैं। तो ये है आपका बनाने का तरीका। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी अल्काइल हैलाइड बनाने वाली, वो रिएक्शन आती है आपकी मतलब मेनली सेकंड जो बिग पार्ट है आपका
वो है बाई फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, बाई फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। ये क्या है? इसको हम हाइड्रोकार्बन में भी काउंट कर सकते हैं, जब हाइड्रोकार्बन को मिला रहे हैं तब। तो रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी आपने हाइड्रोकार्बन लिया, तो हाइड्रोकार्बन लेने के बाद मान लीजिए मैं कोई बड़ा चेन ले रहा हूँ, CH3 CH2 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 और मैंने लिया CH3। ये कंपाउंड बना मेरा 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। अब इस नॉर्मल पेंटेन गैस में जो रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म है, मैं यहाँ मिला दूँ अपना क्लोरीन, Cl2 गैसेस फॉर्म में मिलाऊँ, और Cl2 गैस या तो मैं लाइट में रखूँ या सनलाइट में रखूँ, जो क्लोरीन एक बहुत रिएक्टिव गैस है, तो क्लोरीन के मिलने से यानी Cl2 से मिलने से इसमें बनने वाली कंडीशन आइसोमर्स वाली होगी। आइसोमर्स मीन्स कि हो सकता है कि ये क्लोरीन इधर भी जा सकती है या हो सकती है क्लोरीन गैस इधर भी जाएगी। तो इसमें 2 टाइप्स के आइसोमर्स बनेंगे, लेकिन साथ ही एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। उस बाई प्रोडक्ट का नाम है HCl। HCl भी साथ साथ बनेंगे। अब होगा क्या यहाँ से, इसमें 2 टाइप्स के आइसोमर्स आपके बन जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए टर्मिनल पे जा रहा है, टर्मिनल पे जाने की वजह से बन जाएगा CH3 CH2 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 और ये बन सकता है CH2 और मान लीजिए यहाँ आ गया। तो ये जो आइसोमर्स बना, ये बना क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन या 1 क्लोरोपेंटेन मैंने बना दिया। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि हो सकता है ये क्लोरीन इधर भी जा सकता है आपके नॉन टर्मिनल वाले पार्ट पर। दूसरा बाई प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, मान लीजिए यहाँ Cl आ गया आपका, और देन वही CH2 CH2 और CH3, ये बना दिया आपने इसमें 2 क्लोरोपेंटेन। अब इसमें हमेशा आइसोमर्स बन जाते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन के द्वारा। दूसरा बाई प्रोडक्ट इसमें मैंने बताया आपको कि एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, रिमूवल करवाएगा हाइड्रोकार्बन से, तो आपका एक HCl भी बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें बनता रहेगा। इसलिए अल्कोहल से बनाने वाली रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन कहा जाता है। तो ये जितनी मैंने आपको रिएक्शन बताई, ये हैं एल्काइल हैलाइड बनाने वाली। अब आ जाइए बेंजीन की बनाने वाली कितनी रिएक्शन है, कंपैरिजन करें एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड की जहाँ रिएक्शन काफ़ी है, जैसे मैंने अल्कोहल की बताई आपको, इस मामले में हैलोएरिन की बनाने की रिएक्शन ज़रा सीमित है यानी कम है। तो बात की जाए प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन, किस तरह से हम हैलोएरिन बना सकते हैं, तो कंपैरिजन देन RX, एराइल हैलाइड की रिएक्शन ज़रा कम है, सीमित है। क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा है, सबसे पहले तो है मतलब ये कंपाउंड है, इसका नाम है टोलुइन। इस तरह से यहाँ अगर मैं मिथाइल ले लूँ तो IPSC के नेम के हिसाब से ये मिथाइल बेंजीन है, लेकिन इसको एक कॉमन नेम भी है, इसको बोलते हैं टोलुइन। अब इस टोलुइन के साथ मैं रिएक्ट करा दूँ क्लोरीन या ब्रोमीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुई है। यहाँ मैं क्लोरीन गैस को इसमें रखता हूँ। अब क्लोरीन गैस के रखने के साथ क्या होंगे, इससे 2, आप जानते हैं कि हैलोजन या तो आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो या तो जो बॉन्ड बनेगा या तो ऑर्थो वाली साइड, इस वाली साइड पर, या पैरा वाली साइड पर। 2 तरह के आइसोमर्स इसमें बन जाते हैं, ऑर्थो साइड और पैरा, मतलब ऑर्थो आइसोमर्स और पैरा आइसोमर्स। तो बनेंगे कैसे, इससे दूसरे ये रिएक्शन हमेशा एक लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है कोई भी, जैसा मैंने इसमें मिला दिया आयरन। तो आयरन क्या करेगा, रिएक्शन को मोटिवेट करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो CH3 से एक आइसोमर सी बन सकता है कि क्लोरीन यहाँ जाए, इसमें बाई प्रोडक्ट HCl बनता रहेगा साथ साथ।
और ऐसा भी हो सकता है कि टोलुइन के साथ पैरा पोजिशन पे भी जा सकता है। अगर CH3 आ गया तो एक आपका Cl इधर भी जा सकता है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो आपका कंपाउंड बनता रहेगा, साथ ही साथ माइनस HCl इसमें बनता रहेगा, रिमूव होता रहेगा। मैंने यहाँ क्लोरीन लिखे, लेकिन अगर आप ब्रोमीन लिखेंगे तो सेम वही ऑर्थोब्रोमोटोलुइन या पैराब्रोमोटोलुइन बनने के भी आसार इसमें होंगे। ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर की बजाय इसको डार्क में इजीली करवाया जा सकता है। रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कैटलिस्ट अपने आप में बॉन्ड का क्लीवेज कराएगा, तो डार्क में ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का रूप में आ जाएगा। एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन जो है वो आपकी है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन कई बार आपकी रिएक्शन आई है, सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन एक कंपाउंड है, उसका नाम है एनिलीन। एनिलीन यानी बेंजीन के रिंग पर NH2 इसमें मिला दिया गया है। अब कंपाउंड है हमारा, इसको बोलते हैं एनिलीन, बेंजीनमाइन। एनिलीन को सबसे पहले हमें एक साल्ट में बदलना होता है, और साल्ट में बदलने के लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए। उन कंडीशन का नाम है कि सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप समझो कितना कोल्ड टेम्परेचर। और यहाँ जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो है NaNO2 यानी सोडियम का नाइट्राइट, और प्लस यूज करते हैं HCl। इन दोनों कंपाउंड को यूज करने से क्या होता है? एनिलीन का यहाँ इस वाले पार्ट एक कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये एक साल्ट बनता है रूम टेम्परेचर पे। इस साल्ट का नाम है बेंजीन डाई, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन चार्ज वाली कंडीशन में डाइएजोनियम क्लोराइड। कहानी ये है कि नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का मेंबर, तो उसकी कोवैलेंसी कहाँ तक जा सकती है? 5 तक। तो यह नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता दूसरे वाले नाइट्रोजन से, देख रहे हैं एक जुड़ता है बेंजीन के रिंग से और एक जुड़ता है क्लोरीन से। तो यहाँ होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, वहाँ निगेटिव, तो इसको बोल देते हैं बेंजीन डाई। डाई माने 2। एजोनियम, एजोनियम नाइट्रोजन के लिए आया है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का काम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी बनने वाला है प्रोडक्ट आपका बनाता है डिजायर जो भी आप बनाना चाहें। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन के द्वारा जो भी कंपाउंड बना है, ये मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब मान लीजिए मैं इसमें मिलाना चाह रहा हूँ, मैं इसमें मिला रहा हूँ कोई भी, जैसे मैंने मिला दिया Cu2Cl2, ये मैंने कंपाउंड मिला। हमेशा इसमें हैलाइड यूज करते हैं, कॉपर का हैलाइड जैसे मैंने यूज कर। तो होगा क्या है, जैसे N2 है, सबसे पहले गैस बाहर निकलेगी N2 के रूप में, क्योंकि नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में सुटेबल। एक क्लोरीन दूसरी गैस बनाएगा तो HCl भी बाहर रिमूव होगी आपकी, और दूसरा क्या होगा आपका बनेगा प्रोडक्ट, सीधा सीधा क्लोरोबेंजीन आपकी बन जाएगी। तो सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे पहली बात कि हम वही वाला हैलाइड लेंगे, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से, ये है Cu2Cl2। अगर मुझे क्लोरोबेंजीन बनानी है तो मेरी पेयरिंग रहेगी Cu2Cl2 प्लस HCl। अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो मैं लूंगा Cu2Br2 प्लस HBr, ये वाला पेयर में यूज करूँगा। तो मेनली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए आप सैंडमेयर रिएक्शन को यूज करते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन के सबसे पहले रिएक्टेंट का नाम याद रखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर के हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, ध्यान रखिएगा। यही सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको अपने ध्यान में रखनी है।
बनने वाला साइड प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन गैस बाहर आती है, जो कि नाइट्रोजन एक स्टेबल गैस है। तो आई होप आज जो चीज़ें आपको बताई गई आप उनको अच्छी तरह से समझे होंगे, आपने नोट करा होगा, और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।